पूरा चिन्हता नौकरी छोड़ दे नियत से। अगर इंसाफ न मिले एक हफ्ते के अंदर दिखाएं कि आशीष तिवारी का हाल है। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, गर्माता जा रहा है। उसको लेकर अब नया एक्शन सामने आया है। बता दें आपको कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बुधवार को महापंचायत का आयोजन किया गया और उस दौरान एक लड़के का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो आप अपने स्क्रीन पर साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि वह छाती पीट पीट कर यह कह रहा है कि वह 7 दिनों के भीतर भीतर भरत तिवारी को न्याय दिलाएगा। अब जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर आप सोच रहे होंगे कि भरत तिवारी को लेकर, उसके न्याय की मांग को लेकर इस पर कार्रवाई की जा रही है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति पर पहले से ही कई मुकदमे जो है वह पहले से ही चल रहे हैं। बता दें आपको कि यह व्यक्ति जो है वो पहले से ही सिपाही है और इस पर अपने सीनियर्स को लेकर उनके साथ बहसा बहसी करने, उन्हें धमकाने और पिस्टल उठाकर डराने का जो मामला है पहले से दर्ज है। और इसको लेकर अब पूरे पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारी कर लिया गया और इससे इसके पद से हटाया जाएगा। इसको लेकर पूरी तैयारियां भी जो है वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि लगातार यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद से बिहार पुलिस के कान खड़े हो गए और बिहार पुलिस जो है अब एक्शन मोड में है और जो है इसे अब पद से बर्खास्त किए जाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। उसके बाद एक और नया मोड़ यह भी सामने आया है कि जिस मामले में भरत तिवारी के पिता और भाई पर मुकदमा दायर किया गया था, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर और साथ ही साथ आर्म्स एक्ट के तहत जो भी मुकदमा दर्ज किया गया था, अब वह मुकदमा पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है वापस ले लिया गया है, जिससे भरत तिवारी के परिवार को थोड़ी राहत की सांस जरूर मिली है। बता दें आपको कि लगातार पिछले कई दिनों से भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला जो है चल रहा है और इसी के बीच कल जो है अब रिटायर्ड जज वहां पर पहुंचे हुए थे, उनके परिजनों से बातचीत की, भरत तिवारी के माता पिता से बातचीत हुई और उसके बाद से वह घटना स्थल पर पहुंचते हैं जहां पर भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया था। जब वो वहां पहुंचते हैं उसके बाद से सभी चीजों का आकलन करते हैं और उन्होंने ऐसा भरोसा दिलाया है कि जो है वह जल्द से जल्द भरत तिवारी को जो है न्याय दिलाया जाएगा। और ऐसे ही गुप्त सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही थी कि भरत तिवारी के भाई को, जिस एसपी को लेकर यह पूरा मामला चल रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि भरत तिवारी के फोन में, मोबाइल फोन में उनसे संबंधित कुछ वीडियोज है जिसको लेकर यह पूरा प्रकरण हुआ है, उन्होंने उनसे डराया धमकाया है भरत तिवारी के भाई को और कहा है कि वह केस वापस ले ले। हालांकि इस खबर की पुष्टि हम नहीं करते हैं क्योंकि यह हमें गुप्त सूत्रों के हिसाब से पता चला और इसकी जो पुष्टि है हम अपने चैनल के माध्यम से नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं और ऐसे में बड़ा एक्शन लिया गया है कि जो भी केस जो है एफआईआर दर्ज किए गए थे भरत तिवारी के पिता के ऊपर और उनके भाई के ऊपर, अब पुलिस ने उसे वापस ले लिया है और साथ ही साथ वायरल वीडियो के लड़के जो वायरल हो रहा था पूरे वीडियो में, उस पर भी अब बड़ा एक्शन होने की तैयारी की जा रही है। यह वीडियो हम आपको फिर से एक बार दिखाते हैं, देख लीजिए किस प्रकार वह अपना छाती पीट पीट कर कह रहा है कि वह खुद को दूसरा भरत तिवारी बताते हुए कह रहा है कि वह जल्द से जल्द 7 दिनों के भीतर भीतर जो है भरत तिवारी को न्याय दिलाएगा। वीडियो आप देख लीजिए। पूरा चिन्हता नौकरी छोड़ दे नियत से। अगर इंसाफ न मिले एक हफ्ते के अंदर दिखाएं कि आशीष तिवारी का हाल है। इंसाफ मिली व्यक्ति के अंदर, ना मिली तो इंसाफ हम दिलाएंगे। जबान देता नहीं, पर्सनली वीडियो हमारे बनाई आशीष तिवारी अब भूषण के भाई, अब साहब भरत भूषण बहुत जल्द खड़ा हुई। अगर एक हफ्ते के अंदर इंसाफ ना मिला तो गारंटी नहीं कि तोहरी आइम हम। तो वीडियो में आपने देखा कि इस प्रकार जो है वह कह रहा है और खुद को दूसरा भरत तिवारी भी बता रहा है और कह रहा है कि वह जो है जल्द से जल्द 7 दिनों के भीतर भीतर जो है भरत तिवारी को न्याय दिलाएगा। और ऐसे में अब पुलिस प्रशासन की कान खड़ी हो गई है और ऐसे में उस व्यक्ति पर पहले से ही जो है वह मुकदमा दायर है पहले से कि उन्होंने अपने सीनियर्स के साथ बदतमीजी की है और पहले से अन्य भी कई मामले चल रहे हैं। अब वो उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। साथ ही साथ वह व्यक्ति खुद को भरत तिवारी का भाई भी बोल रहा था। इसके बाद से ये भी पर्दा हट गया है कि उनको परिजनों ने स्पष्ट किया है कि वह उनका कोई भाई नहीं है। वह इस प्रकार से सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है तो उसकी पुष्टि की गई है। साथ
साथ ही साथ जज, रिटायर्ड जज वहां पहुंचते हैं, जो पूरी घटना का आकलन करते हैं, परिजनों से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उसके बाद उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की जाएगी और भरत तिवारी को न्याय जरूर दिलाया जाएगा। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।